अरविंद केजरीवाल 2 दिन से बीजेपी को घेर रहे थे कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त करके दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है। केजरीवाल ने खुला आरोप लगाया था कि कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी ने 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की है, लेकिन कांग्रेस के ही एक विधायक ने अब केजरीवाल की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओखला से कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद ने एक स्टिंग का वीडियो जारी करके सनसनीखेज खुलासा किया है कि आम आदमी पार्टी ने उनसे संपर्क करके समर्थन मांगा था। आसिफ मोहम्मद के मुताबिक केजरीवाल के दूत बनकर आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य इलियास आजमी उनसे मिलने आए। आसिफ मोहम्मद का दावा है कि केजरीवाल के खास सिपहसालार मनीष सिसोदिया ने उन्हें एसएमएस भी भेजा था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वीडियो में आसिफ मोहम्मद के दफ्तर में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता इलियास आजमी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आसिफ मोहम्मद के मुताबिक इलियास आजमी आज ही दोपहर 2:45 पर आम आदमी पार्टी की ओर से उनसे मिलने आए थे। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि एक तरफ तो केजरीवाल आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के लोग कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रहे हैं, उन्हें खरीद रहे हैं, जबकि दूसरी ओर खुद केजरीवाल की नजर कांग्रेस के विधायकों पर थी जिन्हें पटाने के लिए वो एड़ी चोटी एक किए हुए थे। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल पिछले 1 हफ्ते से आसिफ मोहम्मद को पटाने में लगे थे। नोएडा में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के करीब 1 हफ्ते पहले आसिफ मोहम्मद से मुलाकात हुई थी, लेकिन बात बनी नहीं थी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि पैसे और पद के लालच में कांग्रेस के मुस्लिम विधायक भी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। केजरीवाल के इस दोहरे चरित्र की पोल खोलने के इरादे से ही आसिफ मोहम्मद ने यह स्टिंग किया। अब बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा भंग करके नए चुनाव की बात करने वाले केजरीवाल ने कांग्रेस के विधायक से समर्थन क्यों मांगा? क्या वो कांग्रेस की मदद से दोबारा सरकार बनाने की सोच रहे थे? और क्या वो पिछले 2 दिनों से सिर्फ इसलिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को पटाने के मामले में केजरीवाल की दाल नहीं गली? चलिए, बहुत अहम मुद्दा है, बहुत पेचीदगियां अब इस मामले में आ गई हैं और केजरीवाल हो गए कटघरे में खड़े। तो अब इस सवाल बड़े पर कितने मेहमान हमारे साथ हैं, इनका इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूं। सतीश उपाध्याय हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जो कि बहुत पेचीदगियां अब इस मामले में आ गई हैं और केजरीवाल हो गए कटघरे में खड़े। तो अब इस सवाल बड़े पर कितने मेहमान हमारे साथ हैं, इनका इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूं। सतीश उपाध्याय हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आरती मेहरा हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी की। आलोक शर्मा यहां मेरे साथ मौजूद हो चुके हैं बीजेपी से। विनोद कुमार बिन्नी लक्ष्मीनगर से विधायक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संदीप दुबे आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं और संस्थापक सदस्य आम आदमी पार्टी के अश्वनी उपाध्याय यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संदीप दुबे, क्या माफी मांगना चाहेंगे आप अरविंद केजरीवाल के हवाले से? इसमें लगता है कि जो ये खबरें दिखाई जा रही हैं और इस खबरें में कोई पार्टी की तरफ से जो मीडिया चला रही है, या जो बात हमारे कांग्रेस के बड़े साथी, हाँ, जो बड़े साथी कह रहे हैं, देखिए ये पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत इस तरह की अधिकृत वो व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा, भाई जो व्यक्ति वहां गया हुआ था उनके, अभी मैंने एक दूसरे चैनल पर उनका बयान भी सुना, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं पार्टी की तरफ से अधिकृत नहीं था, मैं वहां किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था, फिर जाके वहां पे बैठा और बैठ के अब ये स्टिंग हुआ है। अब एक बातें क्या हुई है ये खुल के अभी सामने है, तो इस पे कहा, लेकिन पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये आप ये कह के बरी हो जाएंगे? आप ये कह के बरी हो जाएंगे? जबकि उन्होंने साफ कहा है, मेरी अभी कुछ देर पहले इलियास साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि साफ मैंने कहा आसिफ मोहम्मद से कि भैया आप किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार ना बनाएं और पहले वाली स्थिति बहाल करें, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में समर्थन दें। देखिए उनकी व्यक्तिगत बातें थी, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। वो ये बार बार ये बात कर रहे, देखिए हम बार बार इस पे इल्जाम लगा दें। अश्वनी जी पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। अनुराग जी सवाल पूछ रहे हैं, अनुराग जी सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दे देने दीजिए। हम कह रहे हैं पार्टी की तरफ से ऐसी कोई भी संभावनाएं नहीं है कि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। हम पहले भी कहते रहे, आज भी कह रहे हैं और फ्यूचर में भी ये चीजें हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ और इस तरह की कृति होगी तो हम जैसे लोग भी पार्टी में नहीं रहेंगे। ये पार्टी अपने नियत और नीति के साथ अच्छा काम कर रही है और अरविंद आज इसलिए सबके निशाने पे कि अरविंद ने अच्छी राजनीति इस देश को दी है और उस राजनीति से आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ईमानदारी की बातें सोचती हैं। ठीक है, इसका श्रेय अरविंद को जाता है। ठीक है, श्रेय जाता है, आप देते रहिए अपने अरविंद केजरीवाल को श्रेय, लेकिन यहां पर उन पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं जिसका आज गोलमोल जवाब नहीं, सीधा सीधा जवाब संदीप दुबे आपसे मैं चाहूंगा। सतीश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनके पास जाना चाहूंगा। देखा सतीश जी आपने, बीजेपी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है, इसकी वजह से कितने सारे अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल न जाने क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं, आधार नहीं बताते, कभी कहते
कहते 20-20 करोड़ में आप विधायक खरीद रहे हैं कांग्रेस के, कभी कहते कि भैया शपथ ग्रहण होगा, सरकार बनेगी और उसके बाद दबाव डाला जाएगा कांग्रेस के विधायकों पर और उन्हें खरीदने में आसानी होगी। यह आज उनका लेटेस्ट ट्वीट है। सतीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो सतीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, मुझे लगता है कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। सतीश उपाध्याय जी को हमारी आवाज नहीं जा रही है, उन तक आवाज पहुंचे उससे पहले मैं अश्विनी उपाध्याय आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये दलील आपको दमदार लग रही है कि इलियास आजमी जो मिले हैं आज आसिफ मोहम्मद से, वो व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं, और अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है तो ये भी व्यक्तिगत तौर पर की है? देखिए, मैं इलियास जी को व्यक्तिगत रूप से पिछले 6-7 सालों से जानता हूं। जब वो सांसद हुआ करते थे तब से जानता हूं, जब हमारी आंदोलन में आए तब से जानता हूं। बिल्कुल वो एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते बिना अरविंद केजरीवाल से बात किए हुए, एक कदम नहीं बढ़ा सकते। अगर वो वहां गए थे तो मैं 110% कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने उनको बोला होगा कि आप बात करो, और वो कर ही रहे थे। इसके पहले एलजी को चिट्ठी लिखी थी, तभी वो बैकडोर से बात कर रहे थे। एक कुल मिला के वो मतलब कहते हैं नहीं, कहो कुछ और, करो कुछ और, सोचो कुछ और हो जाए कुछ और हो जाए कुछ और। पिछले 2 दिन से जो भूमिका बना रहे थे कि जनता इधर अपना भटकती रहे, कंफ्यूज रहे और हम पीछे से काम कर ले, ये तो अच्छा हुआ वो आसिफ जी ने कुछ स्टिंग दिखा दिया। भाई ये पिछले 3-4 दिन से हल्ला कर रहे हैं 20 करोड़ मिल रहे हैं, 20 करोड़ मिल रहे हैं, 20 करोड़ मिल रहे हैं। 2000 कैमरे खरीदे थे इन्होंने विधानसभा के टाइम में, एक भी स्टिंग नहीं किया। कम से कम आसिफ जी ने एक स्टिंग करके दिखाया, दूसरे लोग कर रहे हैं। एक भी स्टिंग करके नहीं दिखाया, जबकि 2000 कैमरे खरीदे थे विधानसभा चुनाव के दौरान। ये कुल मिला के झूठा, वो निर्मल बाबा स्टाइल में वो कृपा होगी और बिजली के दाम कम करूंगा, ये करूंगा, वो। मैं आपको बता दूं कि एक भी कैमरा नहीं खरीदा गया था। उस पर भी दिल्ली की जनता को झूठ बोला था, क्योंकि मैं उस समय पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में था। एक सिंगल कैमरा बता दें जो इन्होंने 2000 कैमरे का नाम लिया, यही पे खरीदा गया। अरे विनोद अश्विनी उपाध्याय आपसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है आम आदमी पार्टी के लिए बोलने में। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में था, ये प्लानिंग की गई थी कि हम ये लोगों को बोलेंगे 2000 में कैमरे। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में थे, दूसरे संस्थान के सदस्य, आप अपनी बात काट रहे हैं। संदीप भाई, आप पहले बात सुनिए। मैं आपको बता दूं, एक भी कैमरा आज आम आदमी पार्टी का आदमी एक भी कैमरे का बिल दिखा दे, उस दिन का हमने ये बिल परचेज किया था। 2000 कैमरे का भी इन्होंने झूठ बोला था। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, ना एक कैमरा खरीदा गया, ना कहीं वो कैमरा लगा, ना कहीं। चलिए छोड़ दीजिए कैमरे की बात, मुझे ये बताइए, इलियास आजमी क्या अरविंद केजरीवाल के बिना इशारे के, बिना उनके संज्ञान के मिल सकते हैं आसिफ मोहम्मद से? इलियास आजमी जी मीटिंग में भी जब तक अरविंद केजरीवाल एक शब्द बोलने के लिए नहीं कहते थे, एक शब्द नहीं बोल सकते, शब्द नहीं बोलते। ठीक बात। मैं आपको बता दूं कि ये इसके बाद ये फैक्ट है कि बिना उनकी सहमति के एक कदम नहीं रख सकते हैं। इतनी बड़ी चर्चा पिछले दिनों मेरे जेडीयू के समय से याराना है। नहीं, बिल्कुल झूठ, निराधार की बातें हैं सारी। बिल्कुल आसिफ भाई से मेरी फोन पे भी बात हुई है। आसिफ भाई ने मुझे स्वयं इस बात को कहा मेरे मुंह पे कि भाई उन्होंने काफी प्रयास किया है पिछले काफी दिनों से, और मुझे कहा कि भाई आप सरकार बनाने में सहयोग कीजिए, और आपको पहले तो इन्होंने ये कहा था हम आपको शामिल नहीं करेंगे, हम आपको मंत्री भी दे देंगे, आपको जो पद मांगेंगे वो भी दे देंगे, आज हम सरकार के अंदर शामिल हो जाइए। ये तमाम बातें आसिफ भाई ने मुझे फोन पे बातें की हैं, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये इलियास आजमी बिना सहमति के जा नहीं सकते हैं। ये 100% सहमति से हुआ है। अरविंद केजरीवाल दोहरी नीति अपना रखी है उन्होंने, उन पर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का प्लानिंग कर रखी है। बिल्कुल। चलिए, आलोक शर्मा जी, बड़े बल्ले बल्ले है इस वक्त कांग्रेस के विधायकों की। अरविंद केजरीवाल की बात माने तो 20-20 करोड़ का ऑफर तो बीजेपी की तरफ से, और अब तो आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचने लगे हैं। न जाने उन, जाहिर सी बात है, बढ़ा के ही ऑफर देंगे तभी दाल गलेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देखिए, जिस तरह से अगर इनकी कोई कांग्रेस के विधायक की किसी भी नियत में अगर कोई खोट होता तो इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन नहीं होता। हाँ, लेकिन संभावना और विकल्प की बात नहीं करते फिर वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर स्टिंग हुआ है और आम आदमी पार्टी के कोई वहां पर नुमाइंदे गए हैं, उन्होंने बात करनी चाहिए। आज आप देखिए दिल्ली के अंदर हो क्या रहा है, ये कोई बहुत ही सीरियस विषय है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लोग जो कह रहे हैं कि हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं, प्रभात झा जी कह रहे हैं कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। ठीक है। अभी आपने आम आदमी पार्टी का तो देख ही लिया क्या हुआ है। दोनों पार्टियां, पार्टी केजरीवाल भी और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता लोलुप है। सत्ता के लालच में ये किसी भी लेवल तक जाने को तैयार हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि न बिजली की समस्या को, न पानी की समस्या को और न महंगाई की समस्या को, किसी भी समस्या को भारतीय जनता पार्टी नहीं सुलझा पाई है। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तमाम विधायकों ने ठोक कर कह दिया है, यहां तक कि सांसदों ने भी कह दिया है कि हम चुनाव में नहीं जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10 दिन पहले दे चुकी है कि दिल्ली के अंदर ये उपयुक्त समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्लैरिफाई करे, जब 32 विधायकों के साथ सरकार बनाने का नंबर उनके पास नहीं था तो 29 के साथ कैसे बनाएगी? वो कौन विधायक हैं,
कहां से संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी? आपके मतीन अहमद कह तो रहे हैं कि संभावनाएं राजनीति में हमेशा तलाशी जाती रहनी चाहिए और विकल्प भी मौजूद रहते हैं, विकल्प के दरवाजे खुले रहते हैं। उन्हें अपनी सदस्यता जाने का डर है। अगर उनके साथ 5 की और गारंटी हो जाए तो वो चले जाएंगे। मुझे हो सकता है ये आपका वर्जन हो। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में जाकर के बीजेपी को समर्थन करके अपनी सदस्यता क्यों गवाऊंगा, यानी उन्हें डर सदस्यता जाने का नहीं। देखिए उन्होंने क्या बयान दिया है, मेरे पास वो आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सत्ता लोलुप है और चुनाव में जाने से डर रही है। सत्ता लोलुप होती तो अब तक तो काम हो गया होता बीजेपी का। सतीश उपाध्याय, ये जो स्थिति है, जो बीजेपी कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही है, क्या ये आप लोग सरकार बनाने के लिए माहौल भांप रहे थे अब तक? अरविंद केजरीवाल 20-20 करोड़ का आरोप लगा रहे कि आप लोग खरीद रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया कि भाई अब तो सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद कांग्रेस के विधायकों पर दबाव बनाना आसान होगा, उन्हें खरीदना, उनकी डील जो है ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। नहीं, अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। उनके लगातार स्टैंड बदलते रहते हैं, लगातार वो कुछ भी कहते रहते हैं। आज सुबह कल वो कह रहे थे कि पहले आम आदमी को हम तोड़फोड़ कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को तोड़फोड़ कर रहे हैं। आज उन्होंने सुबह 8:11 पे ट्वीट कर दिया कि आज एलजी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुला रहे हैं, और बुला रहे हैं तो उनको मेरे दल की भी सारी जानकारी है, उनको कांग्रेस की सारी जानकारी है, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ की सारी जानकारी है। और वो जब मैंने उनको कहा सुबेरे कि अगर आज एलजी ने नहीं बुलाया तो क्या इस तरह का जो भ्रम की स्थिति और इस तरह का जो किसी नेता के संदर्भ में ये कहना नहीं चाहिए कि झूठ जो हम बोलते हैं उसमें मीडिया को, जनता को कहेंगे कि साहब मुझसे गलती हुई, मैंने गलत ट्वीट कर दिया, मेरी जानकारी जो है पुख्ता नहीं थी, मैंने पता नहीं कहां से ली, हो सकता है एलजी साहब के साथ उनके पुराने रिलेशन होंगे। फिर 9:46 पे वो दोबारा से ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके वो कहते हैं कि नहीं, हम एलजी से समय मांग रहे हैं। मेरा ये कहना है कि लगातार इस तरह की बातें चेंज करते रहना और लोगों को गुमराह करना, एक स्थिति बनाना, एक्चुअली तो उनका जो गेम प्लान था वो 49 दिन के बाद 7 RCR जाना चाहते थे। उनको ये था कि दिल्ली के देश की जनता जो है उनको प्रधानमंत्री बना देगी। अब वो 7 RCR गए नहीं, वो तिलक मार्ग पे आ गए। जब कोर्ट में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि साहब दिल्ली में चुनाव होने चाहिए, और मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूं कि 19-20 तारीख को वो एलजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि नहीं चुनाव नहीं, अभी हम संभावनाएं तलाश रहे हैं। और अभी आम आदमी के जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने कहा कि हमसे संपर्क कर रहे हैं। ये उहापोह की स्थिति, जो उलझन की स्थिति है, ये सारी की सारी बातें 20 करोड़ की बात वो कह रहे हैं। हाँ। कोई भी किसी तरह के बेबुनियादी आरोप किसी पर भी लगाते हैं। अब उनके बारे में क्या कहा जाए, सारी स्क्रिप्ट को रोज देते हैं और रोज ही उसको कुछ ना कुछ कह देते हैं। सतीश भाई, कुल मिला के चलो वो तो निर्मल बाबा है ही हैं, आप लोग क्या कर रहे हो दिल्ली की जनता के लिए? मैं कह रहा हूं कि सतीश उपाध्याय, आपने अरविंद केजरीवाल जी का गेम प्लान तो बता दिया, बीजेपी का गेम प्लान क्या है? जी बता देता हूं बीजेपी का गेम प्लान। बीजेपी का गेम प्लान, पहली चीज समझ लीजिए, आज की विधानसभा के अंदर कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी एक हमारा राष्ट्रपति शासन चल रहा है, दूसरा है कि हम चुनाव में चले जाएं, और तीसरा है कि कोई सरकार बना ले। भारतीय जनता पार्टी किसी भी समय, कल चुनाव डिक्लेयर करा दीजिए, हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोई कौन करेगा सर? ये तो आप ही करेंगे सरकार। सर ये तो आप ही करेंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना है, आपको सुप्रीम कोर्ट में उसकी भी आवश्यकता नहीं है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। अनुराग जी, अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार जो है वो एलजी महोदय को निवेदन करे कि आप संभावना तलाशिए, अगर संभावना नहीं है तो चुनाव के लिए आगे बढ़िए। वो तो कह ही रहे हैं कि जो एलजी कहेंगे वो करेंगे। नहीं, एलजी को डायरेक्शन कौन देगा? एलजी को डायरेक्शन, एलजी पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री के गृह मंत्रालय के आदेश पर काम करना है। कि जो तीसरी, सतीश भाई, आप अगर इतने पाक साफ हैं, आप कहते हैं कि हम चुनाव में जाने को तैयार हैं, आपके तमाम विधायकों ने कल आपको मना किया है, आज पूरे अखबारों में छपा हुआ है कि आपके विधायक चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। मेरे चलिए आप पहले कह दीजिए, आप बोलिए, उसके बाद में बोलूंगा। आलोक शर्मा जी बोल लिए, अब आप बोलिए। आप कहिए तब मैं बोलूंगा। मैं तो आपकी अब वो अगर बोले तो पहले वो बोलने, मेरी पार्टी की चीजें वो तय कर लें, या जोर जोर से बोलने से, तेज तेज बोलने से अगर आपको तो अखबारों में अरविंद केजरीवाल तय कर रहे हैं, बीजेपी की पूरी तरह करने की जिम्मेदारी दे दीजिए। छपा हुआ है वो बता रहा हूं मैं, तो आप स्पष्टीकरण दे दीजिए। बोलिए सतीश जी, बोलिए। नहीं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है,
मुझे आपको मेरा एंकर साहब आपसे अनुरोध है कि या तो हम और आप 1 to 1 बात करें या हमको ये 1 to 1 नहीं है सतीश जी, डिबेट है ये, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको 1 to 1 करनी है तो घर में बुला के इंटरव्यू कर दे दीजिए। नहीं, ये घर में इस समय मत बुलाइए एक दूसरे को। सुन लीजिए, जो मुझसे सवाल पूछेगा उसका जवाब मैं दूंगा ना, या कोई किसी भी सवाल का जवाब मेरे से मैं बोल रहा हूं आपको। जो आप तीसरे विकल्प की बात कर रहे थे, आप तीसरे विकल्प की बात कर रहे थे। वो आम आदमी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है। आप तीसरे विकल्प की बात कर रहे थे सती। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि मैं कंफ्यूज हूं या नहीं हूं, मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मैं जो तीसरा विकल्प है जिसमें सरकार बननी चाहिए, वो सरकार 3 स्टेक होल्डर पार्टी हैं इसमें, एक कांग्रेस है, एक आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी है। अब पहले कांग्रेस और आम आदमी ने मिलकर के सरकार बनाई है, और आलोक जी कल एक चैनल पर कह रहे थे कि हमने केजरीवाल को समर्थन नहीं दिया था, हमने मुद्दों को समर्थन दिया था, दिल्ली की जनता को हम राहत देना चाहते थे। वो पूरी उनकी बात वही ऑप्शन है, वो सरकार बनाए ना। नहीं सतीश भाई, अगर कांग्रेस सरकार बनाने का प्रस्ताव देगी तो क्या दिल्ली को झारखंड बनवाएंगे सतीश उपाध्याय जी? मेरी बात सुनिए, मेरे को तो जो मेरे पास ऑप्शन आएगा सरकार बनाने का, तो निश्चित रूप से जो मुझे हाँ और ना में जवाब देना होगा वो मैं जवाब दूंगा। तो हाँ में कैसे देंगे? संख्या तो पूरी है ही नहीं आपके पास। तो मैं आज दिल्ली की जनता आपसे यही तो जानना चाहती है कि 32 विधायकों के साथ मैंने तो आपसे नहीं कहा मेरे पास संख्या है। 14 दिसंबर को मना कर दिया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। मैंने तो आज 29 विधायकों के साथ आप सरकार में हाँ कैसे कहेंगे? मैंने तो आपसे नहीं, मैंने तो आपको कहा ना, मैंने हाँ और ना दोनों बातें कही हैं आपको। नहीं, यहाँ तो एक ही होनी चाहिए ना। हाँ में तो फिर जोड़ तोड़ शामिल हो जाती है। हाँ में तो जोड़ तोड़ भी शामिल हो जाती है। सतीश जी बने रहिएगा मेरे साथ। आरती मेहरा भी है, नेशनल पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है नेशनल सेक्रेटरी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आरती मेहरा जी, क्या गेम प्लान है, क्या गेम प्लान है बीजेपी का? हाँ और ना में क्यों फंसे हुए हैं आप लोग? अनुराग जी, हम तो बिल्कुल भी हाँ और ना में नहीं फंसे हुए हैं। सवाल ये है कि केजरीवाल जी बिल्कुल हताशा में है, और हताशा में होने के कारण अनुराग जी हम तो बिल्कुल भी हाँ और ना में नहीं फंसे हुए हैं। सवाल ये है कि केजरीवाल जी बिल्कुल हताशा में है, और हताशा में होने के कारण वो इस तरह से छटपटा रहे हैं कि जो उनकी झूठ बोलने की शैली है, जो उनकी गुमराह करने की पूरी आदत है, वो उसी में लगे हुए हैं। वो कभी अचानक खड़ा कर देते हैं अपने एक विधायक को कि हमारे पास बीजेपी के लेने आए, अब उन्होंने कैमरे खरीदे या नहीं खरीदे। सच्चाई है अनुराग जी, उन्होंने पूरे दिल्ली वासियों को कहा कि स्टिंग करो, कोई तुमसे पैसे मांगे तुम स्टिंग करो। अब इनके विधायक इनके घर पे जाता है, कोई वंदना कुमारी है, वहां पे ये कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ है। मैं कहती हूँ ना अनुराग जी, आप दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, सारे चैनल दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। आरती जी, बात कहानी बनाने की नहीं हो रही, वो तो पता है बीजेपी बहुत अच्छी कहानी बनाती है। बात हो रही है दिल्ली में जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई है कि यहाँ पे सरकार बनाने की स्थिति में तीनों में से कोई पार्टियां नहीं है, फिर बीजेपी हाँ या ना में क्यों पड़ी हुई है? बीजेपी स्पष्ट आप बार बार अरविंद को दोस्त ठहरा रहे हैं। अरविंद ने आपका क्या बिगाड़ा है? जो लोग आज अरविंद को गालियां दे रहे हैं, सभी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हुए, उसकी जो खलबली है, उसकी जो आप लोग एक एक करके बोल लीजिए भैया, आप लोग जो चिड़े हुए हैं, उस चिड़चिड़ाहट को टीवी चैनल पे बैठ के आप लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह खिसियाते हैं झूठ मूठ कर। चिड़े हुए आप लग रहे हैं इस समय। आपको अरविंद से क्या दुश्मनी हो गई है? अरविंद आपको इतने बुरे क्यों लगने लगे हैं? अरविंद तो अच्छा काम कर रहे हैं, आज ईमानदारी की बात क्यों होने लगी है? अचानक ईमानदारी आ गई। इलियास आजमी जाके आसिफ मोहम्मद से मिलिए, ये अच्छा काम है। बीजेपी संदीप दुबे, इलियास आजमी जाके आसिफ मोहम्मद से मिलिए, ये अच्छा काम है। अरे बार मैंने पहले बार स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी से इस विषय में कोई लेना देना नहीं। आप आरती मेहरा से डायरेक्ट क्यों बात कर रहे हैं? आप मेरे निमंत्रण पर आए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना संदीप दुबे। आज बीजेपी से नहीं होगा, अगर नहीं है कि यहाँ सरकार नहीं बना सकती और वो नहीं चाहती तो भंग करे ना।
बहुत अच्छी बात हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि कांग्रेस चाहती नहीं है सरकार बनाना, आम आदमी पार्टी चाहती नहीं है, उसके बाद बहुमत नहीं, फिर बीजेपी के पास बहुमत क्यों नहीं से भंग कर चुनाव में जाना चाहती, दोनों के पास आज लीडर नहीं है दिल्ली के अंदर, लीडर अरविंद के कद का नहीं है, इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। मान लिया संदीप दुबे, भैया मैं तो मान रहा हूँ आपको, आप तो भाजपा की जैसी बात आती है, जहाँ भाजपा को लगता है कमजोर, सबसे पहले खुद करते हैं, आप तो भाजपा के दिल्ली में आप भी बहुत बड़े जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल आपको सिखाकर भेजते कि इतना बोलो कि किसी और को बोलने मत दो। नहीं ये बिल्कुल बोलने का और आप चाहते हैं हम बुराई सुने अरविंद की, यहाँ बैठे और आप बुराई 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 जितना उसके बुराई करते रहिए, हम बैठ के सुनते ना, बोले भी नहीं, दूसरे के बारे में कहने से सब लोग बोलते हैं। संदीप दुबे आपके कहने मात्र से भी अरविंद केजरीवाल की माला नहीं जपी जा सकती है। मुझे ये बताइए, सही बात बतानी चाहिए जनता तक, सही बातें पहुंचनी चाहिए, ये गोलमोल रवैया बिल्कुल गलत है। अच्छा गोलमोल रवैया, आप मेरे को एक बात बताइए, क्या ये रवैया गोलमोल नहीं है कि इलियास आजमी जाकर के और आसिफ मोहम्मद से मिले? मेरी बात सवाल सुनिए पहले, आपने कहा अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या इलियास आजमी का आसिफ मोहम्मद से मिलना अच्छा काम है? देखिए इलियास भाई का वहाँ पे कोई रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी में गए रिश्तेदारी भी कोई काम होता है तो इलियास भाई इसका जवाब देंगे। आप बार बार उससे अरविंद को जोड़ दे रहे हैं। अभी अश्वनी जी कह रहे हैं सबसे बड़ी बात, उन्होंने साफ कहा मेरे से बातचीत करते हुए, सुनिए संदीप दुबे नहीं है और ये मैंने बोला इलियास आदमी बिना अरविंद दोनों को पूरा पार्टी के बारे में करोड़ों लोग बिन्नी साहब उन्होंने साफ तौर पर मुझसे बातचीत करते हुए कहा कि वो आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा बनकर गए थे। संदीप दुबे सुन लीजिए, इलियास आजमी से फोन पर मैंने बात की है। अगर कोई वीडियो हो और इस तरह फुटेज हो तो आप बताइए, आम आदमी ने उनको भेजा था वहाँ पे। अरे वो खुद कह रहे हैं, उन्होंने खुद कहा, मुझे पता है ना, उन्होंने खुद यही कहा, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा बनकर गया था। व्यक्तिगत तौर पर ये मैंने बात रखी थी, जो व्यक्तिगत बातें उसको आप पार्टी के साथ जोड़ के आप कहेंगे और पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने की बात व्यक्तिगत है क्या? अगर इस मुताबिक का बात कर व्यक्तिगत बात कर रहे हैं की तरह बात नहीं, उन्होंने साफ कहा है क्या लेना देना। अभी बात यह है कि बीजेपी ये सारे मामलों की जड़ है और बीजेपी क्यों नहीं स्पष्ट करना चाहती है अपनी स्थिति, क्यों नहीं भंग करती है विधानसभा? राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू हुआ है दिल्ली के अंदर, तो राष्ट्रपति भी एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल हैं, गवर्नर है, वो बीजेपी के हैं। अभी वो बार बार आज मैं दिन में भी 5 बजे आपके चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता ने यही बात कही कि वो कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो बार बार ये लोग अपने दोष को दूसरे पे थोप देते, कहते हैं कि कांग्रेस कांग्रेस ये स्पष्ट करते भाजपा, इसमें आम आदमी और अरविंद कहाँ आते हैं? संदीप दुबे, आरती मेरा एक छोटे से आम आदमी पार्टी के नेता की बेचैनी इस कदर है तो अरविंद केजरीवाल की किस कदर होगी, समझ सकते हैं आप? क्यों उनकी बेचैनी बढ़ा रही हैं आप? बहुत बेचैनी नहीं, बहुत अनुराग जी बेचैनी नहीं, छटपटाहट में है, दुविधा में है। भारतीय जनता पार्टी छटपटाहट को खत्म क्यों नहीं करती है? खोजने की कोशिश कर रही है, न इन्हें जमीन मिल रही है क्योंकि ये लोकसभा के पीछे भागे थे। आरती जी तो वोट बढ़ा है, आप नहीं जा रहे हैं, आप दिल्ली की सरकार को भारतीय जनता पार्टी का जरा वोट बढ़ा था, लोकसभा अच्छी तरह चल रही है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अरे संदीप दुबे शांत हो जाए भाई, आपकी बारी आए, बोलिएगा, पूरा मौका दूंगा मैं आपको। आरती मेहरा जी, अरविंद केजरीवाल की छटपटाहट और बेचैनी की मुक्ति का मार्ग आप ही के पास है। ये बीच में बोलते हैं जी। हाँ जी कह दीजिए, नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं तो इनको भी एक मुक्ति का मार्ग दे रही हूँ अनुराग जी, ये अपने विधायकों को रिजाइन करा दे। रिजाइन कराना देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। आप नेशनल चैनल पर इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दें। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप असेंबली को डिसॉल्व कराइए। जनता ने चुना है उन विधायकों को और बहुत से भाजपा के विधायकों को हराया है। हारा हुआ विधायक कह सकता है कि विधायक का चुनाव लड़ाओ, इस्तीफा दिला दीजिए। जिन विधायकों को चुना गया है वो विधायक जनता ने चुने। आप तो 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, 20 आरती जी आपका ये कहना की बात आरती मेहरा जी की बात आई,
नहीं। अरे भाई एक एक करके बोलिए तो सबकी बात समझ में आएगी। आप सब एक साथ बोल रहे हैं, कोई डिबेट और अच्छे से नहीं जा रही। सवाल पूछना चाहता हूं बहुत संक्षिप्त में कि अगर आपको इतनी चिंता है दिल्ली की, आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप आगे आइए। विधायक कौन है कौन नहीं है, आपके लोग चैनल पर आके कह जाते हैं सब तमाम विकल्प खुले हैं। आपके प्रभात झा जी कह के गए विधायक हमारे संपर्क में है, हाईकमान का इंतजार कर रहे हैं। आपके पास अगर संख्या है तो सामने आइए, संख्या नहीं है तो असेंबली को डिसॉल्व कीजिए। आप दिल्ली की जनता को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? अब जवाब सुन लीजिए इसका। हाँ आरती जी बोलिए। आलोक जी आप हलचल मत करें, आप हलचल मत करें क्योंकि कांग्रेस के लोग तो सबसे ज्यादा। हाँ आलोक जी इतनी हलचल मत करें, आपके ही लोग सबसे ज्यादा छटपटाहट में हैं। और मैं तो कह रही हूँ सभी संभावनाएं सभी विकल्प खुले। हमने तो आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने रखा है स्टिंग ऑपरेशन करके। और ध्यान रखिएगा कहीं आपका भी ना कहीं हुआ रखा हो। नहीं किसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग अगर नहीं करना चाहते आप लोग तो आप मुझे बताइए 29 विधायकों के साथ मुझे याद है 15 दिन पहले की बात है कि उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट करके हमारे पास बहुमत नहीं है, हम दिल्ली में सरकार नहीं बना सकते। आज आरती मेहरा जी कह रही है सभी विकल्प और संभावनाएं खुली हुई है। अरे बहुमत तो आपके पास भी नहीं है ना, आपके भी इलियास आदमी जा रहे हैं समर्थन मांगने। चुनाव चाहते हैं, हमारे चुनाव चाह रहे होते। नहीं एक मिनट संदीप दुबे, एक मिनट संदीप दुबे, एक मिनट रुकिए, मैं आपको सुधार करना चाहता हूँ। संदीप दुबे, आरती जी एक मिनट शांत हो जाइए। संदीप दुबे, इलियास आजमी आपसे बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो बहुत बड़े नेता। उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा कि हम दिल्ली को चुनाव में धकेलना नहीं चाहते, इसीलिए मैं आसिफ मोहम्मद के पास समर्थन मांगने गया था। आप कह रहे हैं कि हम दिल्ली में चुनाव चाहते हैं। मैं आया तो उनके ऑफिस में 2 मिनट के लिए बैठ गया। आप अपनी बात करेंगे। हुई कि मैं चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार ना बने। नहीं अनुराग जी जो बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, मेरे में कोई अंतर नहीं है। अनुराग जी लेकिन बार बार ये बताने आपने कहा कि दिल्ली में चुनाव होने चाहिए, आम आदमी पार्टी ये चाहती है। इलियास आदमी ने कहा कि हम चुनाव नहीं चाहते, हम इसीलिए समर्थन मांगने गए थे कांग्रेस से। कोई भी नहीं जा सकता है। अरे आपको भी यहाँ चैनल पे आके बैठोगे तो पार्टी की सहमति मिली होगी आपको। भैया ये बात आप समझ लीजिए, गुमराह आप कर रहे हैं। दिल्ली भैया जैसे लोग जो भाजपा के अर्जुन है वो गुमराह कर रहे हैं, भाजपा के सिख बन जाते हैं। जैसी बातें आती है अरविंद की तो पता नहीं कितनी दुश्मनी है आप लोगों को। अरविंद की कितनी चिड़ है ये समझ नहीं आता। दिल्ली के सामने आ गया। अरे अरविंद केजरीवाल से दूसरी तरफ सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे निजी हमले की जनता ने देखा है पूरा। इसे निजी हमले के तौर पर मत लीजिए संदीप दुबे। कोई खुंदक में नहीं अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली की जनता खुंदक में है। जनता खुंदक नहीं है, जनता चल रही है, दिल्ली की जनता खुंदक लगा रही है। दूसरे लोगों पर आरोप लगा रहा है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। दिल्ली में चुनाव नहीं चाहती। आज महंगाई के मुद्दे पे, बिजली के मुद्दे पे, पानी के मुद्दे पे भाजपा फेल हुई है, इसलिए भाजपा चुनाव नहीं चाहती, इसलिए भाजपा डरी हुई है, इसलिए ये काम हो रहा है। आज कांग्रेस के लोग भी इसीलिए डरे हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी आप छोड़ दीजिए संदीप दुबे को, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि बीजेपी में कोई खिचड़ी पक रही है कांग्रेस के साथ या नहीं पक रही है? अरविंद केजरीवाल की नाक क्या इतनी मजबूत है कि उसकी खुशबू अरविंद केजरीवाल को बीजेपी और कांग्रेस से पहले लग जाती है और वो ट्वीट कर देते हैं फट से? भाई ये तो मैंने कहा ना, ये निर्मल बाबा के कुंडली वाले हैं, इनका और निर्मल बाबा का नक्षत्र एक ही है, तो ये दोनों ज्योतिषी हैं। ये तो इनको सब पता हो जाता है कि एलजी भी ये करने वाले, वो ये करने वाले, यहाँ से ये होने वाला, एलजी भी भ्रष्ट, ये भी भ्रष्ट, वो भी, ये तो कुछ भी बोल सकते। और अंदर खाने इलियास भेज रहे हैं मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 सबसे वरिष्ठ जो है वो इलियास आजमी जी हैं। वो पीएसी के मेंबर हैं, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं। ये जो बात कर रहा है ये दुबे, संदीप भाई बात कर रहे हैं, इनको शायद पता नहीं उनके कद के बारे में। जी और मैं उनको अच्छा कर लेकिन अरविंद की जब बारे में आम आदमी आपको इतनी चिड़ है, इतना जोर जोर से बोलते हैं, बात आप बार बार बोलते बोलना पड़ेगा। जब बार बार जहर आप बोलेंगे, जहर ये लोग बैठ के उगलेंगे तो फिर बोलना पड़ेगा। आप चाहते
मैंने चुपचाप बैठे शंकर की तरह और ये लोग बुराई पे बुराई करते रहे, बिना तथ्य के इल्जाम लगाए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करिए। सास बहू और ये सास बहू साजिश की नहीं है, और निकल के ये गैर राजनीतिक संगठन बना के 20 करोड़ ये बताओ, बातें दूसरे पे 20 हमला करोड़ का करते, कोई सबूत है? पे हमला करते, 20 करोड़ का कोई सबूत है? भाजपा की बाड़ी 20 करोड़ का एक सबूत नहीं मिला। सारे भाजपा के लोग यहाँ पे और भाजपा की बाड़ी बढ़े और मैं चुपचाप सुनता रहा हूँ। उसका प्रमाण दिया, उन्होंने कहा ये मेरे पास सीडी है, ये लोग आए थे। ऐसे अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बताते पूरी दिल्ली को, ये आदमी हमारे पास करने का मशवरा अरविंद केजरीवाल का ही था। उसने उसको प्रमाण दिया, पूरी दिल्ली को दिखाया। यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनको तो बोलने दीजिए, वो सही बात बता देंगे। बिल्ली जी वो सही बात बता देंगे जो कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं। मानना पड़ेगा तरफ से अपनी बात रखिए, बोलने से दिल्ली की जनता झूठ को कौन बोल रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, दिल्ली देख रही है, पूरा देश देख रहा है। विनोद कुमार बिन्नी जी, अरविंद केजरीवाल किस तरह की राजनीति कर रहे हैं इस समय? अरविंद केजरीवाल इस देश में, इससे घटिया राजनीति इस देश में हो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे आरोप लगाया, कांग्रेस के लोगों को बिकने का आरोप लगाया, अपने लोगों पे बिकने का आरोप लगाया। उसके पास प्रमाण कोई नहीं है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। और आज देखो कितना बड़ा खुलासा दिल्ली के सामने और देश के सामने हुआ है कि पूरे प्रमाण के साथ ये दिख रहा है कि वो पूरा प्रयास आज तक कर रहे हैं कि किस तरह हमारी सरकार बन जाए। मनीष सिसोदिया प्रयास कर रहे हैं। मैं दूसरे चैनल पर अभी अरविंद की, आसिफ भाई की बाइट सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि हमें ये बोला गया कि हमारे मनीष सिसोदिया के इन लॉज के यहाँ उनको बुला के बात करने का प्रयास किया गया। अब तो उन्हें यहां तक ऑफर देने का प्रयास चल रहा है कि भाई आप आ जाइए, हम आपको सरकार में शामिल करेंगे, मंत्री बनाएंगे। ये भी तो एक तरह का करप्शन है, ये भी तो एक तरह का भ्रष्टाचार है। इसको क्यों नहीं आप भ्रष्टाचार मानते हो? आप, उसने तो प्रमाण दिए, उसने सीडी दिखाई है, सब चैनल को रिलीज किया है, बाइट दी है। अरविंद केजरीवाल की तरह निराधार उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। और सच्चाई है ना, जैसे आसाराम जी की कलई खुली है, इस सीडी ने आज अरविंद केजरीवाल की कलई खोल दिया। जैसे आसाराम जी एक मिनट शांत हो जाए, मैं आपके पास जिस तरीके से आसाराम भगवान थे, लेकिन जब आया स्टिंग आया और पूरी बात आई तो आज हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टिंग है जो आसिफ ने किया है। आज पूरी की पूरी बात सामने आ गई कि कितने बड़े ये धोखेबाज हैं और कितना गुमराह करते हैं जनता को। भाई 3 दिन से ये ट्विटर बम फोड़ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, देखो खरीदने आया, देखो हमारे पास आया, बिकने वाला आया, खरीदने वाला आया, सबूत कोई नहीं। और अंदर कहीं उधर से जुआड़ मार रहे हैं, कभी उधर से हाथ मुंह मार रहे हैं। और इनफैक्ट ये स्टिंग तो केवल एक आया, ऐसे 3-4 और भी लोग लगे हुए थे जो जगह जगह तलाश रहे थे कोई कहीं से बात बन जाए और सरकार बन जाए। सरकार बनाने के लिए पागल हो रखे हैं। मतलब कुल मिला के बिना सेवा के जो मेवा खाने की आदत पड़ गई ना, अब वो सेवा भाव तो है नहीं, बस मेवा चाहिए, जल्दी से मेवा मिल जाए। चंदा भी कम हो गया, बस चंदा कम हो गया तो मेवा मिल जाए। इसलिए कभी इनको गाली देना, कभी उनको गाली देना, कभी इनको ले दे कि इनका काम हो गया, अगली इनकी 10 जनरेशन का काम हो चुका है। लेकिन फिर भी जो जिसे कहते हैं 7 पुश्तें तर गई हैं। 7 पुश्तें इनकी तर गई हैं। अच्छा आरती मेहरा जी, अब यहाँ पर मौजूदा घटनाक्रम को अगर देखकर कहा जाए तो क्या ये कहना गलत होगा कि अरविंद केजरीवाल को अपना काम बनता हुआ नजर नहीं आया तो उन्होंने आपका भी खेल बिगाड़ दिया? पुश्तें इनकी तर गई हैं। अच्छा आरती मेहरा जी, अब यहाँ पर मौजूदा घटनाक्रम को अगर देखकर कहा जाए तो क्या ये कहना गलत होगा कि अरविंद केजरीवाल को अपना काम बनता हुआ नजर नहीं आया तो उन्होंने आपका भी खेल बिगाड़ दिया? न खेलब न खेल देव, खेलवे बिगाड़ब, एक पूर्वांचल में कहावत है। मैं अनुराग जी बहुत आपको प्रामाणिकता से कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी कोई खेल नहीं खेल रही। 14 दिसंबर को जो हमने कहा था, आज फिर रिपीट। अभी तो सतीश उपाध्याय जी गेम प्लान बता रहे थे, कूद के कुछ लोग आ रहे हैं हमारे पास। जैसे एक तो स्टिंग आपने देख लिया, हम कोई स्टिंग करते नहीं, हम किसी स्टिंग करने में विश्वास रखते नहीं, हम कोई स्टिंग करने में विश्वास रखते नहीं। मतलब स्टिंग नहीं किया आपने, बस जो लोग आ रहे हैं तो हम सिचुएशन को भांप रहे हैं। आ रहे हैं आपके पास, तो बताइए ना कौन आ रहा है? इसका मतलब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सिचुएशन को भांप रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वयं टीवी चैनल पर कह रहे हैं इस बात को कि हम सिचुएशन को भांप रहे हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं। अब पता नहीं लोग आ रहे हैं, लोग बुलाए जा रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी का पूरा असली चेहरा सामने आ गया है। अपनी आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है, आपका सुनने का मादा बहुत कम है। आरती जी अभी आपने जो कहा बहुत बढ़ गई है, आपकी बीमारी सुन रहे हैं। सुनने का मादा कम हो गया है। अरे मुझे कहा है एंकर महोदय ने बात करने के लिए, बिल्कुल चुप बैठी थी,
तो आप मुझे बात करने दीजिए। बहुत धन्यवाद करने के लिए मैं तो बीच में आया हूँ। आपने बताया कि आप सिचुएशन को भाप रहे हैं। नहीं, आपने कांग्रेस ने सिचुएशन और सारे विकल्प आपके खुले हुए हैं। तो कांग्रेस के आंख बंद करके राजनीति करती है। इनके और मेरे हमारे वो रख लिया करे हैं कि आप हमारी आवाज बंद कर पाए, ऐसा कोई सिस्टम कर लीजिए जिसको आप बोलने को कहे वो बोल पाए और दूसरा बीच में बोले तो उसकी आवाज बंद कर दे। ऐसा कोई सिस्टम गुमराह करना बंद करे और सही टॉपिक पर बात करे तो कोई नहीं रोकेगा आरती जी आपको। नहीं, अभी तो आप बधाई दे रहे थे सही बोलने पर। ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। हाँ, नहीं, आरती मेहरा जी, आलोक जी आपको बोलने पर बधाई दे रहे थे, ये कहने पर कि ठीक है आप संभावनाएं तलाश रही हैं और लोग आपसे मिल रहे हैं, बस आप स्टिंग नहीं कर रहे। जनता पार्टी का पार्टी विद डिफरेंस का जो मुखौटा है वो हट गया है। दिल्ली की जनता को गुमराह करने में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आप दोनों का बराबर। आप डर क्यों रहे हैं आलोक जी? आप डर क्यों रहे हैं? हम डर नहीं रहे, बिल्कुल हम कह रहे हैं चुनाव में जाएंगे। हमने तो आज आपको डर है कि 8 से 2 ना रह जाए। हमने तो एक स्टिंग करके आज एक पार्टी को बेनकाब कर दिया है। आरती जी को भी कहना चाहूंगा कि अगर इनकी तरफ से ऑफर आ रहा है तो इनका भी स्टिंग कीजिए ना। हमने ऐसे ही नहीं किया, हम विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है। वैदिक जी की विचारधारा चल रही है आपकी पार्टी जो है ना। हम देश के आज सबसे बड़े दल के रूप में इतनी मेजोरिटी लेके आए 65 साल के बाद पहली बार आए हैं इसमें मुद्दों से ये दोनों पार्टियां भटकाएंगे। महीने में क्या हुआ है कभी बात नहीं हो सकता। कांग्रेस और बीजेपी कभी मुद्दों पे बात नहीं करेगी। वैदिक जी तो इंदिरा गांधी हो गया, बीजेपी वालों को इतना घमंड, कांग्रेस को तो 10 साल में 50 दिनों में आ गया। 50 घमंडी हो गए, पता नहीं जनता को सभी मुद्दों पे बेवकूफ बनाना शुरू कर। आप बारी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। बारी का क्या इंतजार करें? जब सही मुद्दे पे चर्चा नहीं होगी, सही बात नहीं होगी, चर्चा आपके हक में होता है, सही मुद्दे पर होगी। कौन सी बात? भाजपा सही तमाम जो बयान आ रहे हैं वो पूरी तरह से बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जाना चाहती। अब कहते हैं भाजपा के लोग कह रहे हैं उनके पास यहाँ बहुमत नहीं है, फिर किस बात के लिए गोल गोल बात हो रही है? सीधे सीधे कहे ना कि वो चुनाव हो दिल्ली के अंदर और फिर ये जीत के आए। अरे आप बहुत अच्छा दिल्ली में काम किया, लोगों को बिजली दे दी, लोगों को पानी दे दिया, 30% की बिजली में छूट भी हो गई, दिल्ली चमकने लगी एकदम। बिल्कुल दिल्ली जो है पेरिस बना दिया इन्होंने आते ही 50 दिनों में। बड़े बड़े जो सपने दिखाए थे, बुलेट ट्रेन चल गई, सारे तो हो गए काम। गरीब जो है अमीर हो गए, अमीर हो गए। और बहुत महंगाई जो थी वो टमाटर 5 रुपए किलो पे आ गया, बैगन 5 रुपए किलो हो गया, प्याज 3 रुपए किलो हो गया। गरीब आदमी रोज चावल दाल रोटी सब्जी काम इसी वजह से ये बात है। भाजपा के पास एक अरविंद नहीं, एक अरविंद नहीं, एक नेता आप सब्जी बेच रहे हैं या बहस कर रहे हैं? आप सब्जी बेच रहे हैं, संदीप दुबे के बहस कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आप बहस नहीं कर रहे, आप सब्जी बेच रहे हैं। आप सब्जी बेच रहे हैं, बहस नहीं कर रहे। मैं आपसे जो कह रहा हूँ सुनिए। अरे आपने तो वादा किया था कि दिल्ली के दाम कम करेंगे, महिला से हमने किया। जाइए, अरे आप लोग भगोड़े साबित हुए, दिल्ली को छोड़ के भाग गए। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा भगोड़ा आप लोगों ने मिलकर साजिश करी, जिम्मेदारी से भाग गया जो आदमी। संदीप दुबे जनता को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ईमानदार राजनीति लाए, ईमानदारी की बात होने लगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चुनाव में भी ईमानदारी की बात होने लगी भाजपा कांग्रेस की तरफ से, उसका श्रेय अरविंद को जाता है, राजनीति बदलने का श्रेय अरविंद को जाता है। अरविंद केजरीवाल की जय हो। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। बोलने का आपको इतना शौक है तो मेरे सवाल का जवाब नहीं, आपने कहा बोलने देंगे नहीं, जब बोलेंगे अरे आप चुप करा देंगे। आप तो खुद किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं, आप तो खुद किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बुराई सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, कांग्रेस पक्ष रखने के लिए बैठे, गाली मत सुनिए, पक्ष रखिए। सच्चाई सुनना पड़ेगा, नहीं सुन सकते तो कान में बैठ जाइए। सच्चाई सुनने के तैयार रहना चाहिए। आप बच्चे की तरह झुंझुने के लिए रो रहे हैं संदीप दुबे। बिल्कुल झुंझुने के लिए नहीं रो रहा, मुद्दों के लिए रो रहा है कि मुद्दों पे राजनीति आ जाए, इसके लिए रुलाई है। ठीक है, नहीं कर रहे वो मुद्दे की राजनीति, आप कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। आपको आपत्ति है बीजेपी से कि बीजेपी क्यों नहीं विधानसभा भंग करके चुनाव की बात करती है। आप भी कहाँ कर रहे हैं? इलियास आजमी क्यों जाकर मिल रहे हैं? अगर आप चुनाव चाहते हैं तो अनुराग मेरी बात अगर सुन लेंगे, अश्विनी जी चुप हो जाएंगे तो सुनो। ये बताओ, दोनों के सवाल का एक साथ जवाब दीजिएगा। वहाँ गए थे, आए तो वहाँ बैठ गए, उनके व्यक्तिगत बातें पार्टी का सवाल नहीं है, ठीक है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बार बार इसको पार्टी से जोड़ के आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है ये गलत है। ये परंपराएं कोशिश नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। अगर इलियास जी कहते हैं व्यक्तिगत तौर पर उनके बयान उनके लिए जाए, फोन मिलाइए, अभी फोन मिलाइए और बोलिए इलियास जी जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, अनुराग जी आप बोल रहे हैं वो सही है। अभी फोन मिला लिया जाए और पता चल जाएगा। संदीप दुबे, मुझे माफी के साथ कहना पड़ेगा, अगर आप इस तरीके से बोलेंगे मुझे आपकी आवाज म्यूट करनी पड़ेगी। कर दीजिए ना, म्यूट कर दीजिए, दबा दीजिए। दबाने की बात नहीं कर रहा, कर दीजिए। एक स्वस्थ बहस चल रही है यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए लगाया मैंने।
कृष्ण दिल्ली की जनता के लिए मंच लगाया है, मैंने दिल्ली की जनता के लिए मंच लगाया है, आम आदमी पार्टी आरती मेहरा जी बोलेंगे, जब आरती मेहरा जी चुप हो जाती है तो ये दो लोग ही काफी है भाजपा के पक्ष रखने। अब बच्चा क्या कुछ भाई आपके फेवर करूंगा, आपको अच्छा लगूंगा, लेकिन आपकी वास्तविकता दिल्ली की जनता को बता रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है। आप आईना दिखाइए, आईना दिखा रहा हूं। आम आदमी पार्टी के लोग जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रयास कर रहे हैं सरकार बनाने का। संदीप दुबे, एक स्वस्थ बहस को खराब करने के लिए मैं जानता हूं इस डिबेट के बाद अरविंद केजरीवाल आपको गुड का एसएमएस भेजेंगे, लेकिन जनता समझ रही है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, यही बता रहा हूं, जनता सब समझ रही है। तो इसीलिए जनता को समझने दीजिए, आप समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश मत कीजिए, बहस को चलने दीजिए, जनता अपने आप निष्कर्ष निकाल लेगी। अश्विनी उपाध्याय, सारे मीडिया, अभी कई मीडिया चैनलों ने सर्वे कराया कि सरकार बननी चाहिए या भंग होना चाहिए, तो ज्यादातर ये आया कि नहीं सरकार बननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल किस हिसाब से कह रहे हैं कि भंग कराओ, चुनाव कराओ? भाई उन्होंने कोई सर्वे कराया क्या जनता के बीच में? कोई रेफरेंडम कराया क्या? जब सर्वे तो वो इलियास हाशमी को भेज के कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आप इलियास आदमी को चोरी चोरी भेज रहे हो तो खुल के आ जाओ। जो 16 मुद्दे थे जिनके आधार पर पिछली बार बनाया था, दोबारा ओपनली बोल दो भैया हमें 16 मुद्दे हैं और हमें समर्थन दे दो, हम इनको पूरा करके दिखाएंगे। आधा बिजली पानी कम कर देंगे, जो कुछ करना है आप जो कुछ कर सकते हो वो करने का दम है नहीं। चोरी चोरी इधर से बात भी चलेगी, बाहर से कहेंगे हम चुनाव चाहते हैं। ये जो धोखाधड़ी वाला केस चल रहा है, ये जो जनता को गुमराह करने वाला चल रहा है, ये बहुत ज्यादा नहीं चलने वाला, जनता समझ चुकी है। सारे के सारे सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी में कोई गड़बड़ी नहीं। एक बार सुनो भाई, मैं आ रहा हूँ बीजेपी के ऊपर, गड़बड़ी नहीं है। अरे मैं बीजेपी के ऊपर आ रहा हूँ, कांग्रेस में कोई गड़बड़ी। एक मिनट सुनो संदीप दुबे, बीजेपी से भी वही सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं। सवाल तो पूछने जा रहे हैं, सुन लो। मुझे भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है, भाजपा इसमें क्यों इतना ज्यादा गोल गोल कर रही है। भाई भाजपा को सीधे सीधे बोलना चाहिए, ये मेरा मैनिफेस्टो है, इसको हम लागू कर सकते हैं। हमें इस मैनिफेस्टो पर अगर आपको कोई समर्थन देने वाला है तो सामने आ जाए, मुझे समर्थन दे दे, दिल्ली की जनता कल्याण हो जाए। दिल्ली की जनता करा रही, किसके पास जाए? कोई सरकार नहीं है, 3-4 महीने गुजर चुके हैं, ये भगोड़े भाई लोग यहां से निकल गए, पूरा देश का भ्रमण करके वापस फिर दिल्ली में आके कुंडली मार के बैठ गए। उनका तो वो तो कुछ करने वाले नहीं है। चोरी चोरी इधर से सरकार बनाना चाहते हैं, ऊपर ऊपर दिखाना चाहते हैं हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो कम से कम ये भाजपा जो भाजपा जो दो राह पे खड़ी हुई है, भाजपा ऐसा क्यों नहीं डिसाइड कर पा रही? जो करना फॉर्म करके आगे बढ़ जाना चाहिए। इतना बड़ा कंफ्यूजन इस समय जो क्रिएट हुआ है वो भाजपा की वजह से हुआ है। भाजपा, इनका तो सबका दोहरा चरित्र दिख गया, लेकिन भाजपा को इस समय स्टैंड लेना चाहिए, जो कुछ करना फ्रंट पे आ जाए। तमाम दोहरे चरित्रों के बीच आप दो राहे पर क्यों खड़ी हैं? आरती मेहरा स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर देती हैं? दिल्ली की जनता का वास्ता है आपको। नहीं, दिल्ली की जनता से ही हमारा वास्ता है। हमारा इनसे, कोई संदीप दुबे जी से या आलोक जी से थोड़ा ना हमारा कोई वास्ता है। हम अपना वास्ता बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हम अपने वास्ते को और स्ट्रॉन्ग करना जानते हैं, और अपने वास्ते ही स्ट्रॉन्ग करते करते हमने अपना इतना बड़ा जमीन तलाशी है। आरती जी, दिल्ली की बात कीजिए, जमीन तो चुनाव खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से बाहर नहीं आ पा रही है। किसी भी प्रश्न का उत्तर आरती मेहरा जी सीधे सीधे देती ही नहीं है। हम पूछ रहे हैं आपके पास नंबर है तो सरकार बनाइए, नंबर नहीं है तो आप चुनाव कराइए, असेंबली को डिसॉल्व कीजिए। आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे। कोई 3 पॉइंट का फार्मूला बता रहा है, कोई ABCD सुना रहा है, कोई PQRS सुना रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या हो गया है। ये दोहरा चरित्र जो है देश की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस की जो बात करती है, आज देश की जनता और दिल्ली की जनता को खास तौर पर किस तरह से गुमराह कर रही है। लेकिन अनुराग भाई, जब दिल्ली में सर्वे आ रहे हैं कि हमें सरकार चाहिए, तो जिस आधार पे कांग्रेस ने पहले 16 मुद्दों का आधार पर समर्थन दिया था, वो दोबारा चिट्ठी अब कायदे से इस समय तो सबसे पहले तो कांग्रेस को दोनों पार्टियों को चिट्ठी लिख देनी चाहिए। ये भाई 16 पार्टी, हम 16 पॉइंट पे तैयार है। 16 मुद्दे थे, वही चिट्ठी जो अरविंद केजरीवाल ने लिखी थी। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट। आलोक शर्मा जी, आपने अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया है। हम चुनाव में जाना चाहते हैं, चुनाव में जाएंगे। आरती जी, आता हूं आपके पास। आलोक शर्मा जी, सवाल ये कहते हैं कि 2 के झगड़े में तीसरे की बल्ले बल्ले होती है, और वो तीसरे हैं आप। आपके बिना किसी की सरकार बनती नहीं दिख रही, ना आम आदमी पार्टी की और ना भारतीय जनता पार्टी की। सवाल ये कि आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं किसी की सरकार बने या आप चाहते हैं कि दिल्ली में दोबारा चुनाव हो? स्पष्ट बताइए। देखिए अनुराग जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करूंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी और पार्टी केजरीवाल दोनों सत्ता लोलुप हैं। दोनों किस तरह से
सरकार बनाने के लिए हड़बड़ाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चाहती है एक ही वाक्य कहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी थोड़ा सा नैतिकता का कहीं पर भी उनको तकाजा है तो असेंबली को डिसॉल्व करें, दिल्ली के अंदर चुनाव करें, भाजपा को भी अपना असली चेहरा मिरर के अंदर नजर आ जाएगा। यानी आप चाहते हैं कि दिल्ली में दोबारा चुनाव? बिल्कुल, हम चाहते हैं दिल्ली के अंदर दोबारा से चुनाव होने चाहिए। एक पार्टी भगोड़ी हो गई, छोड़ के चली गई, दूसरी पार्टी के पास नंबर्स नहीं है, लेकिन वो दिल्ली की जनता को छल रही है। आरती मेहरा जी, कांग्रेस तो चाहती है कि दिल्ली में दोबारा चुनाव होने चाहिए, फिर आपका गेम प्लान तो फेल हो गया, धरा का धरा रह गया। भाई हम तो कोई गेम अनुराग जी खेल ही नहीं रहे। हम कब कह रहे हैं? हम अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष कह के गए हैं कि 3 गेम प्लान है हमारे। अनुराग जी के सवाल के जवाब में आपके प्रदेश अध्यक्ष कह के गए हैं, उन्होंने बकायदा 3 गेम प्लान बताए, दूसरी ABCD करके बताए। ठीक है, सुना उन्होंने। आलोक शर्मा जी ज्यादा है, ये बात पूरी नहीं करने देते। नहीं, अब आप बात पूरी कीजिए, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं आपकी बात पूरी होने दें। कि ये तो इतने बेचैन है कि हम कहीं दो ना रह जाए, हम कहीं दो ही ना रह जाए। यही बात है, भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान यहाँ से बोले लीजिए। मैंने भी सुना उन्होंने क्या कहा, मैंने भी सुना उन्होंने क्या कहा, बोले लीजिए। मैं आज ये कहना चाहती हूँ, हर बीच में ये बोल देते हैं अनुराग जी अब बात तो करने दिया करें, हम औरों के बीच में नहीं बोलते, लेकिन इनकी आपको वो रखना पड़ेगा, एक बजर राउंड रखे जब दूसरों का दबा दें, जिससे कि एक की बात तो पूरी हो। आपने पिछली बार बात पूरी कर रहे हैं, बहुत पते की बात कही है उन्होंने, बात पूरी कर दे रहा है कि अगर संभावनाएं जुड़ गई, अगर तो केजरीवाल की संभावनाएं अगर जुड़ गई तो फिर ऐसे में 5 साल तक हम तो बिल्कुल हवा हो जाएंगे, हवा। ऐसे में वो इतने बेचैन है और कांग्रेस इसलिए बेचैन है, हटा के 5, 7, 6 इधर उधर भाग लिए तो हम क्या करेंगे? ये अभी हमारी बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का अखबारों में पढ़ा इन्होंने। मैं आलोक जी को बताऊं कि अखबारों में ये भी पढ़ा होगा आपने कि आपके छिटक के जो भाग रहे हैं, इधर उधर भाग गए तो आपका क्या होगा? आप तो सिर्फ रह जाएंगे 2। तो मेरा ये कहना नहीं है, मेरा सिंपल ये कहना है। आरती जी, बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र अपना हटा ले, जो नकाब पहन रखा है आप लोगों ने। आप दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं करें। जो बात पे अरविंद को आप बोल रही तरह से आलोक शर्मा जी, अब असेंबली डिसॉल्व करने की बात ही खत्म हो गई। उन्होंने कहा आपको तो ये डर है कि आप कहीं 8 से 2 ना रह जाएं। अगर आप 8 से 2 रह गए तो दिल्ली में सरकार बन गई। उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं, उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं। अब वही अनुराग जी हम कह रहे हैं, भाजपा का यही दोहरा चरित्र है। अगर इसमें दोहरे चरित्र की क्या बात है? ये तो आपका दोहरा चरित्र हो गया सर, ये तो आपका दोहरा चरित्र हो गया कि आप एक तरफ दिल्ली में चुनाव की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपके विधायक जो है पिछले दरवाजे से बीजेपी की सरकार बनवाते हैं, कांग्रेस के साथ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विधायक गया है, आज हमने स्टिंग ऑपरेशन। अच्छा ठीक है, बहुत अहम मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बहुत अहम मेहमान इलियास आजमी साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इलियास आजमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप। पार्टी के पास कोई विधायक गया है, आज हमने स्टिंग ऑपरेशन। अच्छा ठीक है, बहुत अहम मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बहुत अहम मेहमान इलियास आजमी साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इलियास आजमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि बड़ी देर से आप जुड़े, लेकिन मेहरबानी की आप जुड़ गए। ये बताएं कि आज आप आसिफ मोहम्मद खान साहब से मिलने क्यों गए थे, और क्या ये व्यक्तिगत मुलाकात थी या आप आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे बन के गए थे? मैं आम आदमी पार्टी के नुमाइंदा बन के नहीं गया था। आसिफ मोहम्मद खान से मेरे 20 साल पुराने ताल्लुकात हैं। मैं ओखला गया था किसी और काम से, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया आसिफ से भी जरा मिल लें, कुछ हालात भी मालूम हो जाएंगे, ऐसे ही गया था। लेकिन इलियास आजमी साहब, अब से करीब 1-1.5 घंटा पहले मैंने आपसे जब बात की तो आपने कहा था कि मैं बनके तो आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा गया था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर गया था। अरे एक नहीं, आम आदमी पार्टी के नुमाइंदा बन के।
नुमाइंदा बन के मैं नहीं गया था, न मैंने पहले कहा। इलियास चाचा, चलिए आपने ये भी कहा था इसलिए कि आम आदमी अरे पार्टी इलियास ने चाचा, ये काम रमजान का महीना चल रहा है, ये सवाब लीजिएगा। इलियास चाचा, रमजान का महीना चल रहा है, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध और एकदम प्योर बोलना। हाँ हाँ। अच्छा ये बताएं कि आपने ये बोला था कि आपकी कोई मुलाकात आसिफ मोहम्मद खान साहब से 1 साल बाद हुई है, क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये मौका क्यों चुना आपने उनसे मुलाकात का? शाम को जाते रोजा तोड़ने, फिर दोपहर में क्यों गए? अश्वनी जी सवाल वो पूछ रहे हैं, अनुराग जी प्लीज जवाब इलियास भाई दे रहे हैं, आप चलिए हाँ। अरे मैं दोपहर में गया था ओखला, वहां मैं किसी काम से किसी से मिलने, अपने परिवार के लोगों से मैं गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि इस वक्त जो चल रहा है उस पर आसिफ से कुछ बात की जाए, क्या चल रहा है। तो मैंने फोन किया आसिफ को, तो आसिफ ने कहा कि आप कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा 10 मिनट में मैं करीब हूं। तो उसने कहा आ जाइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं पहुंच गया। तो आसिफ आपकी सरकार बनवा रहे हैं या भाजपा की बनवा रहे हैं? नहीं, मतलब आप व्यक्तिगत तौर पर राजनीति की बात करने गए थे? हाँ, राजनीतिक बात तो हुई थी ना चाचा? हाँ हुई थी। बात क्या हुई थी वो भी बता। राजनीतिक आदमी, 2 राजनीतिक आदमी। रमजान का महीना है चाचा, बिल्कुल पूरी बात बताना। मैंने पूछा कि क्या चल रहा है। बोलिए इलियास आजमी साहब। अरे बातचीत क्या कुछ कौन सा भैया, क्यों मुझको रमजान याद दिला रहे हैं? ये अश्वनी उपाध्याय है जी, अश्वनी उपाध्याय। बातचीत, अच्छा बातचीत क्या हुई थी ये भी बता हुआ दीजिए। ये कि मैंने पूछा कि क्या चल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो आप सुन रहे हैं वो लगभग सही है, और मैं तो नहीं समझता कि इन पार्टियों में कोई फर्क है। मैंने कहा मैं तो पहले से कांग्रेस और बीजेपी में कभी मैंने जिंदगी में फर्क नहीं समझा, लेकिन आम जो वोटर है, आम मुसलमान है, वो कांग्रेस और बीजेपी में फर्क समझता है। मैं तो नहीं समझता। तो अब ये ऐसा करना चाहिए कि भाई ये इलेक्शन कोई जो 4 साल चल सकता है, 4 साल के बाद तो फिर इलेक्शन होगा ही। तो इसलिए ऐसी स्ट्रेटजी अपनाओ जिससे कि आगे का कोई सियासी नुकसान ना हो बड़ा। तो इस तरह की बात होती रही। उन्होंने कहा कि मैं तो आम आदमी पार्टी के लिए यही काम कर रहा हूं। क्या इलियास आजमी साहब, आपने उनसे ये भी कहा था कि किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार न बनने पावे और इस वजह से आप आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करें? रमजान का महीना है चाचा। नहीं, मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। बीजेपी की नई सरकार जो बनी है वो आम आदमी पर बोझ डालती चली जा रही है। तो मैंने कहा कि क्या दिल्ली की सरकार बने वो भी रोज आम आदमी पर नया नया बोझ डाले, जैसा कि आज ही बिजली का बोझ बढ़ गया है। तो क्या ये मुनासिब होगा? तो आसिफ ने कहा कि भाई मैं तो खुद चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी बने, मैं तो उसके लिए काम कर रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं। हाँ। तो अच्छा, मैंने कहा कि भाई मेरा कोई ताल्लुक है, मैंने कहा कि मेरा कोई ताल्लुक इस जोड़ तोड़ से है नहीं। मैं तो इत्तेफाक से आ गया था, तो मैंने कहा कि जरा मालूमात कर लूं। तो मेरी राय तो यही है कि भाई अगर जैसे पहले हुआ था ठीक है, उसी तरह हो जाए, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है इलियास आजमी साहब, आखिरी कमेंट आलोक शर्मा आपसे। तो क्या मैं ये मान लूं कि अब कांग्रेस एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है? क्योंकि आपके एक विधायक आसिफ मोहम्मद ने खुद इलियास आजमी से कहा है कि वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर बने। देखिए, मोहम्मद आसिफ साहब ने ऑन कैमरा रिकॉर्ड पे कहा है तमाम चैनलों को कि आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल आदमी ने बिल्कुल इलियास साहब ने आकर मुझे अप्रोच की है और तमाम तरह के प्रलोभन दिए हैं कि सरकार बनाई जाए, किसी भी सूरत में भाजपा की सरकार ना बनाई जाए। इलियास साहब आज रमजान का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं, सारे शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया है उन्होंने। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सत्ता लोलुप है। ठीक है, एक बार फिर इस मुद्दे पर बैठेंगे। एक तरह के प्रलोभन बता दें, लगे हुए हैं
कांग्रेस पार्टी चाहती है दिल्ली के अंदर चुनाव हो दोबारा। ठीक है, ये अब ठीक है, असली चेहरा दिल्ली की जनता ठीक है। चलिए मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, लेकिन ये जोड़ भाग घटा जोड़ जो चल रहा है और जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही, जिसकी भनक सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को लग जाती है, कल इस घटनाक्रम में क्या मोड़ आएगा उस पर कल बैठेंगे। आज के लिए बड़ी बहस में इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे।